हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम हक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट, ए सैटेलाइट ऑफ साइंस एकंगरसराय। और आज बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 2 में ट्रांसलेशन, द एडेप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए, जेनेटिक कोड सिस्टम और एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन चारागाप्स रूल से रिलेटेड, उसका आज यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसलेशन अनुवादन के बारे में हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ट्रांसलेशन का जो मीनिंग है, एग्जैक्ट मीनिंग है, वो है द प्रोसेस ऑफ पॉलीमेराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स, यानी एमिनो एसिड के पॉलीमेराइजेशन से, बहुलीकरण से पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। और पॉलीपेप्टाइड चेन का बनने का मतलब प्रोटीन का निर्माण। ठीक है, तो कैसे प्रोटीन बनता है, आइए इसका हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हैं। मैकेनिज्म है एमआरएनए स्ट्रैंड, और एमआरएनए स्ट्रैंड में 3 की संख्या में कोडोन होगा, और ये हमारा राइबोसोम का यूनिट है। राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम। ठीक है, 80S राइबोसोम में 2 सब यूनिट 60S प्लस 40S, और 70S राइबोसोम में 50S और 30S। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोडोन और टीआरएनए का एक एंटी कोडोन लूप होता है टीआरएनए में, वहां पे एंटी कोडोन बनेगा, और दूसरे एंड जो होते हैं वो उसका एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है, वहां पे एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, और इस तरह से कई एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा, जिससे प्रोटीन बनेगा। तो ये आपका कोडोन, एंटी कोडोन और एमिनो एसिड। ठीक है, इस तरह से आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा और बनेगा पॉलीपेप्टाइड चेन। द एडेप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए, तो इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीफ लाइक होता है। ठीक है, जबकि इसको देखा जाए तो इन्वर्टेड एल के जैसा होता है। इसमें एक एंटी कोडोन लूप और एक एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है। ठीक है, ये एमआरएनए स्ट्रैंड है, इसमें एंटी कोड, ये आपका कोडोन होगा, और टीआरएनए में उसका एंटी कोडोन बनेगा, और उसी के आधार पर एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये स्टडी है आपका टीआरएनए का, और ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ट्रांसलेशन और टीआरएनए का ये आपका वर्णन है, स्टडी है। बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है देखते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ डीएनए विथ 23 बेस पेयर इज, यानी डीएनए के लेंथ में 23 बेस पेयर है, तो उसका लेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेंथ कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग लिखते हैं लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू टोटल बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव बेस पेयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू टोटल बेस पेयर 23 है, 23 बेस पेयर इंटू, और 2 बेस पेयर के बीच की जो दूरी है वो 3.4 अंगस्ट्रम पर बेस पेयर। ठीक है, ये बेस पेयर से बेस पेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 78.2 अंगस्ट्रम, यानी लेंथ ऑफ डीएनए आएगा, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू 78.2 अंगस्ट्रम आंसर। तो आंसर यहाँ आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है जेनेटिक कोड सिस्टम। और जेनेटिक कोड सिस्टम में यहाँ पे जो एमआरएनए स्ट्रैंड होता है, उस एमआरएनए स्ट्रैंड में से 3 जो बेस होते हैं उनको मिला करके एक कोडोन्स बनता है, और उसी कोडोन्स के आधार पे जो टीआरएनए होता है उसमें एंटी कोडोन लूप होता है, जहां पर एंटी कोडोन बनता है, और उसके बेसिस पे टीआरएनए का जो एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है, वहां पे एक एमिनो एसिड बनता है, और उस एमिनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ने से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जेनेटिक कोड सिस्टम में हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन लिखे हैं
कि द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए एंड आरएनए दैट डिटरमिन्स द एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। क्योंकि एमिनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ने से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और प्रोटीन के फॉर्मेशन में यहाँ पे कोडोन्स का रोल है। ठीक है, यहाँ डिस्कवरर जो है जेनेटिक कोड सिस्टम का, वो डिस्कवरर यहाँ पे फ्रांसिस एस सी क्रिक, ओसाओ मार्शल, डब्ल्यू नीरेनबर्ग, हरगोविंद खुराना और जेएच मैथेई ऐसे साइंटिस्ट मिल करके इसका जो है मॉडिफिकेशन किया है जेनेटिक कोड सिस्टम का। तो ये जेनेटिक कोड सिस्टम का चेकर बोर्ड है और इस चेकर बोर्ड में हम लोग यहाँ पे इस तरह से यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन फर्स्ट बेस हो गया इधर, उसके बाद जस्ट वही चीज को सेकेंड बेस में लिखते हैं और उसके बाद थर्ड बेस में फिर उसी चीज को लिखते हैं और इस तरह से इसको हम लोग यूरासिल और यहाँ से फिर यूरासिल इस तरह से इसको अरेंज करेंगे और सब कोडोन जो है एमिनो एसिड को यहाँ पे कोड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो कोडोन्स है वो 64 है और सब में कोडोन जो होगा वो 3-3 न्यूक्लियोटाइड से बनेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्स में कोडोन इज ट्रिपलेट। तो कोडोन जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। और टोटल 64 कोडोन्स है, उसमें से 61 कोडोन्स जो है एमिनो एसिड को कोड करता है, जबकि 3 कोडोन्स ऐसे हैं जो किसी प्रकार के एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है, इसलिए उसको हम लोग नॉनसेंस कोडोन्स बोलते हैं। तो टोटल एमिनो एसिड को कोड करने के लिए 61 कोडोन्स होता है। इसमें आपका यूयूए यूरासिल एडेनिन यूनिवर्सल कोडोन है, क्योंकि बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन तक फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड को कोड करता है, इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल कोडोन बोलते हैं। तो यूरासिल एडेनिन को यूनिवर्सल कोडोन कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे। जबकि एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन को इनिशिएटर कोडोन कहते हैं, क्योंकि ये मिथायोनिन को कोड करता है, ये ध्यान में रखना है। और ये 3 आपका स्टॉप कोडोन है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखना है। तो जेनेटिक कोड सिस्टम बोर्ड एग्जाम में, 12th बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में भी और एंट्रेंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूनिवर्सल कोडोन, इनिशिएशन कोडोन, ये सब पूछा जाएगा आपसे, इसको आपको ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन डीएनए स्ट्रैंड से रिलेटेड है। डीएनए स्ट्रैंड में साइटोसिन का परसेंटेज दिया हुआ है और एडेनिन का परसेंटेज मांगा जा रहा है और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो चारागाफ्स रूल के आधार पर होगा। और चारागाफ्स रूल में हम लोग पढ़े हैं कि डीएनए स्ट्रैंड में जो प्यूरिन बेस का अमाउंट होता है वो पाइरिमिडीन बेस के अमाउंट इक्वल होता है। उसी फॉर्मूला के आधार पे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं। यहाँ डीएनए स्ट्रैंड में 20% साइटोसिन है, एडेनिन का परसेंटेज निकालना है। इस फॉर्मूला को फॉलो करके उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में 20% साइटोसिन, तो C इज इक्वल टू लिखेंगे 20%। ठीक है, और साइटोसिन गुआनिन का इक्वल होता है, तो साइटोसिन इज इक्वल टू गुआनिन इज इक्वल टू 20%। और क्वेश्चन में एडेनिन को निकालना है, इसलिए एडेनिन बराबर क्वेश्चन मार्क, और एडेनिन जो होता है वो आपका इक्वल होता है थाइमिन का, इसलिए A इज इक्वल टू T। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से A प्लस, ठीक है, A प्लस उसके बाद G, तो G 20 है, 20 लिखेंगे प्लस उसके बाद T, तो T A के इक्वल है, A लिखेंगे चूंकि A निकालना है, एडेनिन निकालना है हम लोगों को, और C दिया हुआ 20 इज इक्वल टू 100%। ठीक है, सोल्व करेंगे 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 100, 2a इज इक्वल टू 100 माइनस 40, 2a इज इक्वल टू 60, a इज इक्वल टू 30%। ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो एडेनिन का परसेंटेज आएगा आपका 30। नेक्स्ट क्वेश्चन वहां लिखा हुआ है, इन डीएनए मोलिक्यूल एडेनिन इज 15%, व्हाट वुड बी परसेंटेज ऑफ गुआनिन एंड साइटोसिन। तो पहले गुआनिन निकाला जाए। ठीक है, पहले गुआनिन निकाला जाए यहां से। चलिए सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखिए इसका, यहां एडेनिन दिया हुआ है 15%। ठीक है, और एडेनिन थाइमिन की इक्वल होता है, A इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 15। ओके,
गुआनिन निकालना है आपको, गुआनिन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और गुआनिन का जो वैल्यू है वो साइटोसिन की इक्वल है, तो G बराबर C। ओके, लगाइए फिर ये फॉर्मूला। तो A 15 है प्लस, आगे बढ़ते हैं G, तो G आपको निकालना है, G ठीक है। फिर T, तो T आपका यहाँ 15 है, ओके, प्लस C, तो C आपका G की इक्वल है इज इक्वल टू 100%, तो 30 प्लस 2G इज इक्वल टू 100%, 2G इज इक्वल टू 100 माइनस 30, 2G इज इक्वल टू 70%, G इज इक्वल टू 35%। इस तरह से ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे साइटोसिन, ये देखिए नेक्स्ट है साइटोसिन। तो साइटोसिन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो फिर चलिए क्वेश्चन में आपका ये फॉर्मूला है, यहाँ पे आपका साइटोसिन यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, सॉरी साइटोसिन आपको निकालना है, और साइटोसिन आपका इक्वल है गुआनिन का, तो यहाँ C इज इक्वल टू G लिख देंगे, ठीक है। और एडेनिन दिया हुआ क्वेश्चन में आपका 15% दिया हुआ है, और एडेनिन आपका थाइमिन की इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे आप एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब उसके बाद फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला आपका होगा यहाँ पे आपका 15 एडेनिन प्लस उसके बाद G, तो G आपका इक्वल है C का, C लिख दिया जाएगा, और उसके बाद फिर आपका C के बाद फिर हम लोग लिखेंगे T, तो T आपका फिर 15 हो जाएगा, प्लस C इज इक्वल टू 100%, इसलिए 30 प्लस 2C इज इक्वल टू 100, 2C इज इक्वल टू 70, C इज इक्वल टू 35%। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है हम लोगों को, A प्लस G प्लस T प्लस C इज इक्वल टू 100%, और उसी फॉर्मूला के आधार पे हम लोग इस तरह का परसेंटेज का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है।